मैं मुश्ताक अहमद आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए आज हम फिर एक बार बात करते हैं एक नए विषय के बारे में, और आज हम बात करेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में। यह एक्ट 1991 में उस समय भारत में लाया गया जब भारत के प्रधानमंत्री श्री PV नरसिम्हा राव थे। उस समय भारत में एक तनाव की स्थिति थी, क्योंकि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मामला काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ था और एक तनाव की स्थिति बनी हुई थी। शायद उससे निपटने के लिए ये एक्ट 1991 में लाया गया था। इस एक्ट में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 से पहले के जो धार्मिक स्थल हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, उनको मौलिक स्थिति में रखा जाएगा, उनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और यह एक्ट इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया था क्योंकि इस एक्ट के माध्यम से बहुत सारे विवादों पर लगाम लगाने की कोशिश की थी। इस एक्ट में दो अपवाद भी थे। पहला ये था कि कोई भी धार्मिक स्थल ऐसा हो जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, तो उसके बारे में वो जो है इस एक्ट के अंतर्गत नहीं आता था। उस बारे में खुदाई की जा सकती थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपने काम को आगे बढ़ा सकता था, नई रिसर्चेज की जा सकती थी, नए कार्यों को आगे बढ़ाया जा सकता था। दूसरा, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो विवाद था उस समय, उसको भी इससे बाहर रखा गया था, क्योंकि यह मामला 15 अगस्त 1947 से पहले से ही ये मामला लंबित था, इसलिए इसको इस एक्ट से बाहर रखा गया था। यह एक्ट जो है काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन 2020 के बाद लगातार इसको कोर्ट में चुनौती दी जाने लगी। एक वर्ग का मानना यह था कि इस एक्ट के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है, क्योंकि एक विशेष धर्म को प्रोटेक्ट करता है। ये लगातार याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आती रही और 6 याचिकाएं अब तक सुप्रीम कोर्ट में आई। सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी याचिकाओं को क्लब किया और आज यानी 12 दिसंबर 2024 को इस पर सुनवाई की। आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल को इस एक्ट के अंतर्गत ही रखा जाएगा और किसी पर कोई सर्वे नहीं होगा, किसी पर कोई दावा नहीं किया जाएगा जब तक कि इस पर कोर्ट में सुनवाई चलती है। इसके साथ साथ कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। इसके साथ साथ याचिकाकर्ताओं को भी 4 हफ्ते का समय दिया है अपना जवाब देने के लिए। इस तरह से 4 हफ्ते बाद इस पर फिर सुनवाई होगी। इस एक्ट को लेकर कई तरह के वाद विवाद भी हैं। एक वर्ग मानता है कि एक भारतीय सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जरूरी है, क्योंकि पुराने स्थलों के साथ अगर लगातार छेड़छाड़ होती रहेगी तो इससे जो है तनाव की स्थिति पैदा होती रहेगी और हर रोज एक नई किस्म का विवाद पैदा होगा। जैसे कि हाल ही में अजमेर की दरगाह शरीफ को लेकर भी एक मामला सामने आया। इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद का मामला चल रहा था। इसके साथ साथ जो है मथुरा की शाही ईदगाह का भी एक मामला चल रहा था। इस तरह से कुल मिलाकर अब तक कई राज्यों में, जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, सबको मिला दिया जाए तो अब तक कम से कम 10 मामले ऐसे चल रहे हैं जो कि इस एक्ट के अंतर्गत आते हैं। इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक्ट हो गया है और इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या टिप्पणी करती है, ये एक बहुत बड़ा एक मामला रहेगा। आज इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। धन्यवाद।